तो जी मैं बैठा हुआ हूँ थाईलैंड में। रात को हम थाईलैंड से आए थे, चेक पॉइंट से क्लियर होके बड़ी मुश्किल से आए हैं। मैं यही कहूँगा कि हथियाई चेक पॉइंट, जैसे ही आप मलेशिया से, अगर मलेशिया में काम करते हो तो आप मलेशिया से थाईलैंड आओगे तो थाईलैंड बस के ज़रिए आओ या ट्रेन के ज़रिए आओ तो आपको हथियाई चेक पॉइंट पे आना होगा। तो आप बिल्कुल मत आइएगा ना थे एयरपोर्ट पे ना थे चेक पॉइंट पे, बिल्कुल मत आइएगा। यहाँ पे हरासमेंट करते हैं, कुछ इस तरह की डिमांड्स करते हैं कि जो बंदे की समझ में नहीं आती। तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। आप बैंकॉक एयरपोर्ट पे आओ, फ्लाई करके आओ, इजीली आपको वो एंट्री दे देंगे। अब चीज़ें क्या क्या लेके आनी है आपने एयरपोर्ट से एंट्री करने के लिए, या फिर अगर आपने वाकई हथियाई चेक पॉइंट से ही आना है, आपका दिल करता है कि मैंने इधर से ही आना है, तो आप आएँ तो ये चीज़ें साथ लेके आएँ। जो हमसे मांगी थी बड़ी अजीब सी चीज़ें थी, मैं आपको बता देता हूँ। तो जी पासपोर्ट की फ्रंट पेज की फ़ोटो होती है, जो फ्रंट जिसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी होती है, इसकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए। अगर आप मलेशिया में काम करते हो तो उस परमिट की आपकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए। आपका अगर वीज़ा लगा हुआ है थाईलैंड का, जो विज़िट वीज़ा है, उसकी आपकी एक फ़ोटो कापी होनी चाहिए। अगर आपने वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करना है, जैसे इंडियंस को मिल जाता है वीज़ा ऑन अराइवल, तो उसके साथ उनकी वीज़ा फीस और साथ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। 2000 बाद उसकी वीज़ा फीस है शायद, इसके लिए मैं लगा से वीडियो बनाऊँगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास। और उसके अलावा ये है कि आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास एक रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपने जो थाईलैंड से वापस जाना है। तो रिटर्न टिकट पेड मांगते हैं जी, पैसे अदा किए हैं, तो पेड रिटर्न टिकट होनी चाहिए आपके पास। और इसके सब के अलावा आप कोविड का वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाइएगा। वैसे उन्होंने बिल्कुल नहीं था पूछा, बिल्कुल नहीं था मांगा, मगर आप एहतियातन ले जाइएगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ की उनको ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि वो कोई ढूंढते हैं कि चीज़ से इस बंदे को कैंसिल किया जाए। और ये शो मनी की बात है, 20,000 बात आपके पास होनी चाहिए शो मनी। 20,000 बात ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 20,000 बात। यहाँ अगर आपने बाद में नहीं तो डॉलर में लेके जाना, 1,000 US डॉलर आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप ले जाओ। तो एयरपोर्ट पे जाओ तो जाके उनसे वो अगर वो ये चीज़ें डिमांड करें तो आप उनको दे दीजिएगा। अगर हथे एयरपोर्ट पे रहेंगे तो वो मैं कहूँगा कि आप नहीं जाओ, क्योंकि हम वहाँ पे गए थे, मैं यहाँ वहीं पे था, तो काफ़ी मसला बना था मेरे और मेरे दूसरे दोस्तों को भी। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि हथई एयरपोर्ट से बिल्कुल नहीं जाओ, हथियाई चेक पॉइंट से बिल्कुल नहीं जाओ, ना ही हथई एयरपोर्ट से, क्योंकि ये ना थोड़े कंपुंग टाइप है, यानी कि ये थोड़े विलेज में आ जाते हैं, तो उनका बिहेव बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप चल जाओगे मेन पॉइंट पे, यानी कि इसके शहर में, सिटी में, कैपिटल में, बैंकॉक एयरपोर्ट पे, वो सबसे आसान है, वो सबसे बेहतर है। तो जो हमारे साथ फटा हुआ था, हमने कैसे क्लियर किया, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो बाकी ये है कि ये चीज़ें आप ज़रूर लेके रहिएगा, तो आपको वो एंट्री दे देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साइड पे एक छोटा सा घंटी का बटन होता है चैनल से सब्सक्राइब के साथ ही, तो उसको वो दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये चीज़ें आपको लेके जाएँ, आपको बिल्कुल वो नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर जो मसला करते हैं इस चेक पॉइंट के ऊपर, हथियाई के ऊपर, वहाँ पे भी आपको जल्दी रिपोर्ट नहीं करने लगे, वहाँ पे भी आपसे डिमांड्स करेंगे, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, एटलीस्ट बंदा एंटर हो जाता है। तो ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।